नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम प्रिया सिंह में। साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही जल्दी लगने वाला है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण लगेगा। 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का होली का दिन है का पहला चंद्र ग्रहण है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको मिलेगी। जैसे कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा। इस सूतक काल के समय भारत में मनाए जाने वाली नियमों के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत के अलावा किन किन देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई दे सकता है, साथ ही बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय में आपको नियमों का पालन करने से आवश्यक होगा लाभ, और गर्भवती महिलाएं कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगी, जरूरी रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से बेल आइकन दबा दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इस दिन रंग वाली होली का पर्व मनाया जाएगा। यह कोई सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस दौरान चंद्रमा को लाल रंग दिखाई देंगे, जिससे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नज़ारा तब देखने को मिलता है जब पूरी तरह से चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। कुछ विशेष कारणों से इस दौरान चंद्रमा सुर्ख लाल और रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसे यह चंद्र ग्रहण बेहद ही खास होने वाला है। इस भाव राशि पर भी पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के अशुभ घटना से माना जाता है। इस दौरान कई कार्यों को किया जाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, ग्रहण के समय में चंद्रमा पंडित अवस्था में होता है तो अशुभ फल देने लगता है। तो यह पीड़ित जिसकी वजह से इसका असर मानव जीवन पर पड़ता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इस राशि को नक्षत्र खास नहीं रहेगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचत रहेगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी रहेगा। दोस्तों, बात करें 14 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के समय को, तो आपको बता दें कि साल 2025 को 15 अगस्त चंद्र ग्रहण सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक लगेगा। यह ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन घटित होगा। यह पूर्णिमा चंद्र ग्रहण होगा जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, यूरोप, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी भाग की दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, अंटार्कटिका महासागर, यूबी एशिया और अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि 14 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देगा। यह ग्रहण भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण घटित होगा उस समय भारत में दिन होगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण को देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से भारत पर कोई भी महत्व नहीं होगा। इस समय पूजा पाठ काम कोई भी रुकावट नहीं आएगी और ना ही होली का त्यौहार में कोई बाधा आएगा। तो आप सारे काम कर सकते हैं। इस समय जब तप आदि करना मनाही नहीं रहेगी। लेकिन जिन देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस चंद्र ग्रहण को सूतक काल माना जाएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले से लग जाता है, ग्रहण के साथ समाप्त हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती है और ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय किसी लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी
भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चों और बूढ़ों पर लागू नहीं होते हैं। ग्रहण के समय हमेशा से ही एक विशेष महत्व रखा जाता है, तो इसे धार्मिक दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील समय माना जाता है। यह हमारे ग्रंथों और ग्रहों से समय कुछ कार्य को करने में मनाही होती है और इस दौरान कुछ खास बातों का भी पालन अत्यंत आवश्यक किया जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ग्रहण के दौरान किन कार्यों से करना बचना चाहिए और विशेष गर्भवती महिलाओं को किस समय का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। सबसे पहले यह बात करते हैं कि ग्रहण के समय साधारण व्यक्ति को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय मांस मंदिरा का सेवन नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा बिखेरती है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण में व्याप्त हो जाता है, जिससे मनुष्य के शरीर और मानव पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रहण के समय जुआ खेलना, बाल खींचना, तेल मालिश करना, ब्रश करना, नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि इन कार्यों से नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के भीतर प्रवेश करती है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। ग्रहण के समय साफ सफाई, कपड़े साफ, बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि कार्य भी नहीं करने मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन कार्यों के करने से ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करने से बचना चाहिए, जैसे कि नए वाहन, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि की शुरुआत। इस समय किए गए कार्यों का फल विपरीत हो सकता है, इसलिए ग्रहण के दौरान कोई भी बड़ा फैसला या निवेश नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई गर्भवती महिला है तो ग्रहण के समय उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। महिला और इससे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय उन्हें किसी भी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ों से चाकू, कैंची, नेल कटर, पेंसिल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से होने वाले शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जन्म लेने के बाद बच्चे का शरीर दोष उत्पन्न हो सकता है। गर्भवती महिला इस समय सब्जी या फल आदि काटना नहीं चाहिए, सब मनाही होती है। इसके अलावा सिलाई, बुनाई, खराई जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। यह भी माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं सोना नहीं चाहिए। सोने से पहले ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसी तरह गर्भवती महिलाएं को इस समय सजना संवरना, बालों में तेल लगाना, नहाना या कोई भी भारी काम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय एक्सरसाइज, योग या किसी भी तरह का शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यह गर्भवती महिला के शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे उचित यह होगा कि वह भगवान का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें, किसी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें और अगर आप चाहें तो इसके दौरान संतान गोपाल मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तपदी, सुंदरकांड या गीत का पाठ कर सकती है। ऐसा करने से गर्भावस्था शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और शिशु के मानसिक, शारीरिक और विकास अच्छे से तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने गाल में तुलसी की माला गले में धारण करना चाहिए। यह माला नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से दूर रखती है और ग्रहण के प्रभाव से बचाती है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, तुलसी के माला को बहते हुए जल में जैसे नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे। इससे ग्रहण का दुष्ट प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू का लाल चंदन लपेट
लपेट कर लगाना चाहिए। उपाय शिशु के नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और ग्रहण के बुरे प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं के पास एक नारियल होना अवश्य चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और गर्भवती महिला तथा गर्भवती शिशु को सुरक्षित रखता है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है, महिला को गंगा जल के डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। गंगा जल स्नान करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है और शरीर शुद्ध हो जाता है। स्नान के पश्चात अपने समर्थ अनुसार कुछ दान अवश्य करें। अनाज, वस्त्र, फल, धन आदि दान करने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और भी शुभ फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता है तो उसे धार्मिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 2014 में मार्च को लगने वाला ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस दिन ग्रहण के नियमों का पालन करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि जिन घरों में गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि गर्भ अवस्था में शिशु सुरक्षित रहे। संकेत, अतः एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहण के समय भगवान का नाम स्मरण करना और जाप करना अवश्य करना चाहिए। ग्रहण भारत में दिखाई दे या न दे, ईश्वर का स्मरण करने से शुभ फलदायी होता है। विशेष गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए भगवान का ध्यान करना और भक्ति करना सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इसी के साथ मिलती है एक और ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।